कंप्यूटर साइंस में आपने बेसिक किया है, कौन कौन सा पढ़ा है अध्याय कंप्यूटर साइंस का? ओंकारेश्वर और महाकाल को मिलाकर कोई कॉरिडोर या कोई सर्किट बनाए जाने की योजना है क्या मध्य प्रदेश सरकार की? बहुत सारी जनरेशन हम सुनते हैं, जेन जी, जेन अल्फा, क्या है ये ज़रा संक्षिप्त में बताइए। मैं आई कम इन? कम इन। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बैठिए रुचि। थैंक यू सर। अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम रुचि है। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा उत्कृष्ट विद्यालय मंदसौर से पूरी की है और उसके बाद राजीव गांधी पीजी कॉलेज जो मंदसौर का है वहीं से मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएससी कंप्यूटर साइंस में किया है। और घूमर नृत्य करना, कृषि कार्यों में सर अपने पिताजी के साथ कार्य करना और उसमें रुचि, और सर साथ ही मुझे अपने दादा दादी से बातचीत करना भी अच्छा लगता है। कंप्यूटर साइंस में आपने बेसिक किया है, कौन कौन सा पढ़ा है अध्याय कंप्यूटर साइंस का? सर कंप्यूटर साइंस में बेसिक कंप्यूटर जो होता है फर्स्ट ईयर में वो पढ़ा है, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ा है, और सर सेकेंड ईयर में सर सी लैंग्वेज के बारे में थोड़ा पढ़ाया गया था, और सर इंटरनेट और साइबर सिक्योरिटी के बारे में सर थर्ड ईयर के समय मैंने पढ़ा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो प्रोग्राम लैंग्वेजेस कौन कौन से महत्वपूर्ण है? सर जो बेसिक जिन पे सारी जो अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क करती है वो सी लैंग्वेज है। उसी के आधार पर सर सी प्लस प्लस भी बनी है, जावा भी बनी है, जावा स्क्रिप्ट भी बनी है, और सर पाइथन है, और लिस्प है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उसमें कार्य करती है, उसके लिए उपयोग की जाती है। तो अभी इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा उपयोग किस लैंग्वेज का हो रहा है? सर चूँकि हम अभी वर्तमान में वेब और वेबसाइट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसका, तो जावा जो है सर वो सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली, सर इंटरनेट पे जो प्रयोग की जाने वाली भाषा है सो जावा है। तो पाइथन का क्या उपयोग है? सर पाइथन भी यूज़ हो रही है, लेकिन जो मेन इंटरनेट और इसके लिए जो उपयोग की जा रही है सर वो जावा, जितना मैं जानकारी रखती हूँ सर। अच्छा, जी सर। कभी कंपेयर किया है जावा और पाइथन का? सर मुझे इसके बारे में पूरी तरह से ज़्यादा जानकारी नहीं, कोई सर। बात नहीं। आपने जो कि साइबर क्राइम के बारे में भी अध्ययन किया है अपने थर्ड ईयर में, जी सर। तो पहले तो यही बताएं कि साइबर क्राइम में युवाओं की बढ़ती भागीदारी जी सर। किस हद तक चिंताजनक है और इसका क्या समाधान हो सकता है? सर साइबर क्राइम में अभी जो देखा जा रहा है, क्योंकि सर साइबर क्राइम भी कहीं ना कहीं तकनीक से ही जुड़ा हुआ है। जो तकनीकी रूप से सक्षम लोग हैं, जो कंप्यूटर की योग्यता रखते हैं सर, वही लोग इनमें इन्वॉल्व हैं। तो सर युवा पीढ़ी जो है सर इसमें भागीदारी, कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड जो सर उनकी वजह से बढ़ रहे हैं। सर इसके जो समाधान के रूप में मुझे लगता है कि जो साइबर जो ढांचा है हमारा, उसको मजबूत करने की ज़रूरत है, और लोगों को साइबर सुरक्षा के लिए अवेयर करने की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सर, वो मुझे लगता है एंटीवायरस और सर आइडेंटिफिकेशन और ये सब लोगों को सिखाना। सर इस स्तर पे मुझे लगता है सर काम हो भी रहा है, और हम आगे और भी सर इसके लिए कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये तर्क है कि जिस तरह से हम सिविल डिफेंस के लिए जी सर स्वयंसेवकों के कई दल विकसित करते हैं, जी सर उसी प्रकार से साइबर सुरक्षा के लिए भी हमें साइबर स्वयंसेवकों के दल विकसित करना चाहिए, साइबर वॉलंटियर्स। जी सर। अगर हम युवाओं को इस पूरे अभियान में शामिल करेंगे तो साइबर क्राइम करने की उनकी मजबूरियां शायद कम हो जाएंगी। जी सर। क्या इस दिशा में सरकार ने कोई पहल की है? सर एग्जैक्ट पहल के बारे में सर मैं अभी याद नहीं कर क्या साइबर वॉलंटियर्स के कोई संगठन विकसित किया जा रहा है? सर मुझे अभी इसकी कोई सिविल डिफेंस के बारे में तो आपने जानकारी ली होगी। मध्य प्रदेश में कानून है सिविल डिफेंस एक्ट 1968, सिविल डिफेंस 1968 में बना था। जी सर। तो क्या आपको पता है कि मध्य प्रदेश में सिविल डिफेंस एक्ट के तहत कौन कौन सी संस्थाएं सक्रिय हैं? सॉरी सर मुझे अभी इसकी जानकारी नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। जी साइबर आर्मी क्या भारत में है? सर मैं इसके बारे में अध्ययन करूंगी, मुझे अभी। क्या साइबर पुलिस है भारत में? जी सर, साइबर पुलिस और जो हमारे साइबर थाने हैं सर वो इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। जो रिपोर्टिंग होती है सर वो उन्हीं के द्वारा की जाती है। तो सर जो हमारी पुलिस जो होती है वो उन्हीं के कुछ जो सर कर्मचारी होते हैं वो उसमें, और अधिकारी लोगों को उसमें नियुक्त किया जाता है सर, जितना मुझे जानकारी। साइबर ऑफेंस, साइबर क्राइम, इसका संज्ञान लेने के लिए देश में कौन कौन से कानून है? सर जो हमारा आईटी एक्ट है 2000 में जो बना था सर, उसके तहत जो धाराएं जोड़ी गई हो साइबर क्राइम पे सर निषेध लगाने के लिए हैं। और सर जो डेटा संरक्षण अधिनियम जो सर 2023 में लाया गया सर, वो मुझे लगता है ये दो में याद। क्या ये कानून लागू हो गया, डेटा संरक्षण अधिनियम? सर अभी इसको लागू नहीं किया गया, बाकी सर संसद से विधेयक पारित हुआ है सर, मुझे इसकी जानकारी ये थी। चलिए, मेरा अंतिम प्रश्न है रुचि। जी सर।
रुचि और सुरुचि दो अलग अलग शब्द हैं। जी सर। अगर मान लीजिए आपका कोई अधिकारी सुरुचि नाम का हो जी सर। तो क्या होगा? क्या आप लोगों में बेहतर तालमेल होगा या संघर्ष हो सकता है? सर रुचि और सुरुचि दोनों ही सर शब्द सर समानता ही रखते हैं, लेकिन जो सर उसमें सु जो शब्द लगा है सर, वो कहीं ना कहीं अच्छा जो शब्द होता है, सु का अर्थ ही सर अच्छा होता है उसमें। तो सर हो सकता है सर कि कहीं उस नाम को लेके ऐसा हो सकता है। बाकी सर तालमेल के स्तर पे मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। रुचि जी, जी मैम। आप मंदसौर से आती हैं, जी मैम। जो प्रसिद्ध है पशुपतिनाथ जी के मंदिर के जी लिए। मैम। तो शंकर जी को पशुपतिनाथ क्यों कहा जाता है? मैम जितनी मुझे जानकारी है, क्योंकि जब वो कैलाश पर्वत पे जब निवास करते हैं तो जो उनका वाहन है नंदी, मैम शायद उसी वजह से मैं जितना और सावन के महीने को शंकर जी के साथ क्यों जोड़ा जाता है? मतलब शंकर जी की विशेष पूजा सावन के महीने में क्यों होती है? मैम मुझे एग्जैक्ट इसका तथ्य मालूम नहीं है। कोई बात नहीं। सावन का महीना जो होता है जी। उसमें बहुत सारे पर्व और त्योहार पड़ते हैं। कौन कौन से पर्व त्योहार पड़ते हैं और किस तिथि पे पड़ते हैं? मैम एक तो जो हरियाली तीज है वो आता है इसमें। किस तिथि को मनाया जाता है? मैम जो श्रावण मास की शुक्ल तृतीया होती है। ठीक है। पंचमी भी मैम मनाते हैं, मुझे एग्जैक्ट उसका नाम नहीं याद आ रहा है। नागपंचमी? नागपंचमी जी मैम। ठीक है। और मैम मैं अभी दो ही याद कर पा रही। अच्छा, कोई बात नहीं। सावन के महीने में शंकर जी की रुद्राभिषेक का भी विशेष महत्व होता है। रुद्र कौन है? मैम रुद्र भगवान शिव का ही दूसरा नाम है मैम। अच्छा, श्योर हैं आप? मैम अच्छा, ठीक है। आपने नटराज की प्रतिमा देखी है? जी मैम। किसकी प्रतिमा होती है वो? उसमें कौन से देवता हैं? मैम भगवान शिव के जो अनेक प्रतिरूप जो रूप हैं उन्हीं को उसमें दर्शाया गया है। ठीक और है। उनका जो चोल साम्राज्य था तब से वो प्रतिमा। क्या तो वो प्रतिमा आपने देखी है कभी? मैम मैंने जो भारत मंडपम है उसके बाहर जो लगी बनी मैंने वो उसको देखी है। फोटो में देखी है। उसमें जी। उन्होंने अपने पैरों के नीचे किसको दबा रखा है? मैम मैं जितना याद कर पा रही हूँ, उनका जब सती माता का जब सती हुई थी वो तब रौद्र रूप जब धारण किया था, उसी को शांत करने के लिए या से कुछ मैं याद कर पा रही। उसको शांत करने के लिए मतलब जो देवी पार्वती थी ठीक है, उन्होंने उन्होंने रौद्र रूप धारण किया था। उनका जी। नटराज की प्रतिमा से क्या संबंध है? सॉरी मैम। मेरा सवाल है कि नटराज की प्रतिमा में उन्होंने अपने पैरों के नीचे एक बौने पुरुष को दबा रखा है। कौन है वो बौना पुरुष? सॉरी मैम, आपको जानकारी नहीं है? कोई मैम, बात जी। नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि मध्य प्रदेश तो वैसे भी शिव जी से जुड़े हुए स्थलों के लिए जाना जी, जाता है, और कौन कौन से प्रमुख शिव जी से जुड़े हुए स्थल हैं मध्य प्रदेश में? मैम उज्जैन के महाकालेश्वर हैं और खंडवा के ओंकारेश्वर हैं। और ओंकारेश्वर और महाकाल को मिलाकर कोई कॉरिडोर या कोई सर्किट बनाए जाने की योजना है क्या मध्य प्रदेश सरकार की? सॉरी मैम मुझे कोई अभी बात नहीं नहीं। याद है। श्री कृष्ण पाथेय क्या है? मैम ये जो भगवान कृष्ण से जुड़े हुए जो स्थल हैं उनको जोड़ने के लिए जो कॉरिडोर बनाया जाएगा जिससे पर्यटन का अधिक से अधिक विकास हो सके। कौन कौन से स्थल हैं? मैम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन जो सांदीपनी आश्रम से ठीक वो है। शुरू होगा। और भी स्थल हैं मैम, लेकिन आप मैंने याद उसके नहीं बारे कर में- पा जी, रही जी हैं? मैम। कोई बात नहीं है। जी। आपको कृषि कार्यों में रुचि है, जी तो मैम। आपके यहाँ पर कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? मैम जो अभी खरीफ की फसल है उसमें सोयाबीन है, उड़द है और मूंगफली को भी उगाया जा रहा है। रबी की जो फसल है मैम उसमें प्रमुख रूप से अफीम है, गेहूं है। अफीम की खेती होती है आपके जी यहाँ? मैम, जी। ठीक है, तो अफीम की खेती को लेकर के क्या कानूनी प्रावधान है? मैम जो वित्त मंत्रालय के अधीन नारकोटिक्स विभाग है वो अफीम उत्पादन के लिए पट्टे जारी करता है, लाइसेंस जिनको हम कह सकते हैं। और वो जिन किसानों को के पास लाइसेंस होते हैं वो वैधानिक रूप से कृषि अफीम की कर सकते हैं। ठीक है, तो अफीम के पौधे का कौन कौन सा ऐसा हिस्सा है जो हम अपने भोजन में ग्रहण कर सकते हैं? मैम उसका एक ही हिस्सा है, दो हिस्से हैं प्रमुख रूप से। जब वो फसल बहुत छोटी होती है तब उसकी अफीम की भाजी बनती है, और जब फसल बड़ी हो जाती है तो उसके कैप्सूल जो पोस्ता दाना निकलता है वो हम खाने के लिए उसका प्रयोग क्या करते न्यूट्रिशनल बेनिफिट होता है? बहुत न्यूट्रिशियस माना जाता है वो। हैं। उसमें कैल्शियम भी होता है, फास्फोरस, पोटेशियम, जो अन्य सूक्ष्म जो हमारे खनिज तत्व होते हैं वो भी पाए जाते हैं। और साथ में मैम वैसे मैम जितने भी नॉर्मली पोषक तत्व होते हैं उसमें वो भरपूर मात्रा में उपलब्ध होती है। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। रुचि, आपने चयन में सहायक जानकारी में एक बहुत यूनिक बात लिखी है। आपने सुनने की कला है। जी सर। क्या समझ में आता है इस बात से? सर चूँकि मैं बचपन से ही अपने दादा दादी के साथ समय बिताना बहुत मुझे पसंद रहा है सर। उनके बोलने का और जो सुनने की जो उनकी खुद की जो क्षमताएं हैं वो धीरे धीरे कम होने लगी है।
तो उनको सर ध्यान से सुनना और उस समय धैर्य बनाए रखना सुनने के टाइम। तो सर मैं उससे ये धीरे-धीरे ये चीज़ मैंने अपने अंदर डेवलप की है कि मैं किसी की भी बात को ध्यान से सुनने के लिए तत्परता से आगे तो रहती हूँ। हमें ये बताएं कि ये गुण एक कुशल प्रशासक बनने में आपकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? सर चूँकि हमें प्रशासक के तौर पे जनता से संवाद करने की जब आवश्यकता पड़ती है, तो उनकी जब समस्याएँ हमारे सामने आती है, सर हमें उनको ध्यान से सुनना ताकि उन समस्याओं को उसी स्तर पे समझा जा सके। तो सर ये मुझे वहाँ पे बेनिफिशियल लगती है सर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। जी सर। आपने बताया कि आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जी संवाद सर। करना पसंद है। जी सर। जनरेशन गैप क्या होता है? सर जो 2 आयु वर्ग के जो भी लोग होते हैं अलग-अलग, जैसे हमारी पुरानी पीढ़ी और जो नवी युवा पीढ़ी है, उनके बीच में सर वैचारिक और सांस्कृतिक रूप से और तकनीकी रूप से जो अंतराल आता है, जिसकी वजह से उनके बीच में एक स्वस्थ संवाद नहीं बन पाता है। वो कहीं न कहीं एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से आगे निकल जाती है, तो वही पीढ़ीगत अंतराल के रूप में जाना जाता तो है। ये 2 पीढ़ियों के बीच में जो दरार है, उसे किस प्रकार पाटा जा सकता है? सर हमें इसके लिए आवश्यकता है कि जो युवा हैं उनको भी जो हमारे वृद्धजन हैं उनके साथ पार्टिसिपेट करना, या जो हमारी जो माता-पिता वाली भी जो पीढ़ी है हमारी, उनके साथ भी एक स्वस्थ संवाद को बढ़ावा देना। और साथ ही सर जो तकनीक हम आज की डेट में यूज़ कर रहे हैं सर, उसका भी उपयोग हम इसके क्षेत्र में कर सकते हैं। एक जनरल माइंडसेट और मेंटालिटी हमारे समाज में देखी जाती है कि युवा वर्ग से ही ये अपेक्षा की जाती है कि वही सारा अकोमोडेशन कर लें, वही सब कुछ सीख लें और वही अपने आप को पूरी व्यवस्था के हिसाब से ढाल लें। जी सर। तो ये विशेष दायित्व युवाओं के कंधों पर ही क्यों डाला गया है? समाज क्यों खुद को नहीं बदल सकता? सर हमें सामाजिक स्तर पे भी इसके लिए एक वैचारिक दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है कि हम सर सिर्फ युवा के ही भरोसे या इस टाइप की चीज़ें जो कि सिर्फ युवा ही इसलिए भागीदार बनेंगे। सर हमें जो हमारे वृद्धजन हैं और उनके साथ ही सर जो युवाओं का संवाद है सर, उनको भी ये समझना होगा कि कहीं न कहीं जो तकनीकी और आधुनिक दृष्टिकोण से जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनको भी समय के साथ एक्सेप्ट वो भी करें। और सर चूँकि उससे एक भावनात्मक जुड़ाव भी बनता है और बदलती जीवन शैली के साथ सर वो भी कोऑर्डिनेट कर पाएँगे। ठीक है, रुचि मेरा अंतिम प्रश्न आपसे। वर्तमान में सोशल मीडिया के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण बहुत सारी जनरेशन हम सुनते हैं, जेन ज़ी, जेन अल्फ़ा, क्या है ये ज़रा संक्षिप्त में बताइए? सर जितना मुझे जानकारी है इस बारे में, सर 2003 के बाद से जो जिनका जन्म हुआ है सर, चूँकि वो बहुत तीव्र तकनीकी परिवर्तन के दौर में जिनका जन्म हुआ बच्चे हैं सर, वो जेन ज़ी के रूप में जाने जाते हैं। सर 2010 के बाद से सर और ही 5G और जो 6G की जनरेशन आई है, सोशल मीडिया के बढ़ते प्रयोग के कारण सर वो जेन अल्फ़ा के नाम से जाने जाते हैं। बहुत ज़्यादा सक्रियता सर उनकी सोशल मीडिया पे देखी जा रही है। शुक्रिया। थैंक यू सर। रुचि, जी सर। मुख्यमंत्री जी अभी विदेश यात्रा पे गए हैं या वापस आ गए? सर अभी वो स्पेन की विदेश यात्रा पे हैं सर। अच्छा, जी सर। सिर्फ स्पेन की ही यात्रा करके वापस आना है या और किसी देश में जाना है? सर वो दुबई की यात्रा पे गए थे, उसके साथ ही सर अभी वो स्पेन की यात्रा पे है। दुबई की यात्रा उनकी पूरी हो चुकी है सर। अच्छा, तो दुबई स्पेन से वापस आ जाना है? जी सर, जहाँ तक मुझे इतनी जानकारी है। स्पेन में किस तरह की शासन व्यवस्था है? लोकतंत्र है या राजतंत्र है? सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैं इसके बारे में पढ़ लूँगी। स्पेन में अभी एक अशांति का वातावरण था, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे, क्या विषय था? सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, मैं पढ़ लूँगी। क्या मुख्यमंत्री जी ने स्पेन में कोई समझौता भी किया है सरकार से या किसी संस्था से? सर स्पेन का मुझे अभी नहीं पता है। मैं दुबई में ज़रूर जो समझौते हुए हैं, ऊर्जा को लेके जो हुए हैं और आधारभूत संरचनाएँ बनाना। संविधान के तहत क्या अन्य देशों की सरकारों से जी संधि या समझौता करने की शक्तियां राज्य सरकारों के पास हैं, केंद्र सरकार के पास है या दोनों के पास है? सर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास होती है और सर केंद्र सरकार की अनुमति से राज्य सरकारों को ये शक्ति मिलती है। सर राज्य सूची के जो विषय होते हैं हमारे, उन पे विदेशों से सर संबंध और उनसे तो ऋण लेने विदेशी की। संबंध राज्य सूची में है? नहीं सर, राज्य सूची में विदेशी संबंध नहीं है, लेकिन सर जो विदेशों से हमारे जिन राज्य सूची के विषयों पर हम समझौते कर सकते हैं सर, जितना मैं याद कर पा रही हूँ वो हम कर सकते हैं सर, जो ऋण लेने वाली संस्थाएं हैं ठीक उनसे भी। है रुचि, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकती है। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। आइए बैठिए। थैंक यू सर। इंटरव्यू आपका 24 को है, 17 आज हो गया, आपके पास 6 दिन और है। जी सर। आज के अनुभव से क्या लगता है, कहाँ उन 6 दिनों का उपयोग होना चाहिए? मुझे नहीं समझ में आ रहा सर। कुछ भी नहीं समझ? तैयारी मुझे
डेव के ऊपर मैम काम किया है, लेकिन जिस तरीके के क्वेश्चन हुए तो मैं सरेंडर सा हो गया। नहीं देखिए, आपने चूंकि फिजिक्स मैथ्स और कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, जी सर। तो एक विषय वो है साइंस के कुछ रोज़मर्रा के दिन पर दिन के जीवन में जहाँ उपयोग है उससे सवाल बनने की संभावना है। दूसरा ये कि चूँकि अफ़ीम की खेती बहुत ही कम ज़िलों में होती है, उसमें मंदसौर एक ज़िला है, तो अफ़ीम के कारखाने भी भारत में 2 जी ही सर, हैं, नीमच में और जो उत्तर प्रदेश में है एक सर। उत्तर प्रदेश में है। तो वो कैचमेंट एरिया नीमच वाले का मंदसौर भी है, तो अफ़ीम से भी बनने की संभावना अच्छी खासी है। सावन का महीना है, पशुपतिनाथ का मंदिर है और मध्य प्रदेश में धार्मिक विषयों पर या धार्मिक पर्यटन से संबंधित विषयों पर प्रश्न पूछने की परिपाटी मजबूत है, ठीक। तो इसलिए उस पर भी सवाल पूछने की संभावना मजबूत है। तो ये सब तो आपको तैयार करना चाहिए, अपने ज़िले की पहचान से संबंधित है, तो वो कर लीजिएगा। जितने प्रश्न पूछे गए उसके इतर भी, मंदसौर ज़िले के लोग ये भी कहते हैं कि इसका नाम मंदोदरी के नाम से प्रेरित है। तो रावण का संबंध मंदसौर से, शिव जी का संबंध मंदसौर से, और रावण और शिव जी के बीच में आपस में भी संबंध अच्छे थे। जी तो ये सब मिला जुला के आप तैयार करिएगा तो अच्छा रहेगा। और स्पेन वाला जो भ्रमण है उसमें मुख्यमंत्री जी 3 ही विषयों पर ध्यान दे रहे हैं, एक पर्यटन, दूसरा खेल कूद और तीसरा सर मुझे नहीं याद है, अब मैंने पढ़ा नहीं है सर उसके बारे में, तो पढ़ वो भी थोड़ा लूँगी। सा पढ़ लीजिएगा। जी सर। यूई वाले आपने कहा कि आपने गौर किया कि जी किन सर। किन विषय पे हुआ, क्योंकि आपका इंटरव्यू 24 को है, वो 19 को वापस आने वाले हैं, तो वो सब खबरें ताज़ा रहेंगी, जी सर। तो बड़ी संभावना है उस पर सवाल पूछे जाने की। ठीक है सर। तो ये सब डोमेन है जिस पे के सवाल पूछने की गुंजाइश है। आपकी हॉबी बहुत रचनात्मक है। आज के युग में सिल्वर इकोनॉमी पे या उस समाज पर बहुत कम बच्चों का ध्यान जा रहा है, उस पे उनकी शायद गहरी दिलचस्पी विकसित होगी, जी सर। तो वो पहलू भी आप तैयार रखिएगा। घूमर नृत्य काफ़ी लोकप्रिय है। जी सर। कृषि पर बजट का ध्यान है, बजट में 4 जिस मिशन का उल्लेख है उसमें कृषि है, तो लगभग सारी चीज़ें उनके लिए दिलचस्पी का विषय है और आपसे वो इन सभी मोर्चों पे सवाल कर सकते हैं। अब चूँकि 10 ही 12 मिनट की बात होगी, किस पे रुक जाएंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन आपको तैयारी हर मोर्चे की करके जानी पड़ेगी। जी सर। ठीक है, तो मॉक का अनुभव इसीलिए लिया जाता है कि समय रहते हम अंदाज़ा लगा लें जी सर। कि किधर सवाल बनने की गुंजाइश ज़्यादा है। बाकी व्यक्तित्व के जो अन्य पहलू हैं वो आपके अच्छे हैं, प्रवेश, बैठने की भंगिमा, बातचीत करने की शैली, विनम्रता है और परिधान ठीक है, चेहरे पे भाव आत्मविश्वास वाले होने चाहिए, विनम्रता और आत्मविश्वास का एक अच्छा संतुलन होना चाहिए, वो है, वो सब चीज़ें ठीक है। तो आवाज़ का स्तर भी ठीक है, जो कि दूरी कम होगी तो जिस आवाज़ में बात कर रही है वो सुन पाएंगे। हमें लेकिन लग रहा है इसके साथ कि थोड़ी सी ऊंची आवाज़ बात करेंगे तो और बेहतर हो सकता है। जी सर। ठीक है। तो उस पर थोड़ा सा और करिएगा। और जो बाकी सामान्य विषय है कि बजट के बारे में, आर्थिक सर्वेक्षण जिन जिन बिंदुओं को हाईलाइट किए गए उसके बारे में जानकारी रखना चाहिए, थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ना चाहिए, जी सर। थोड़ा भूगोल भी जानना चाहिए। मंदसौर चूँकि सीमांत प्रांत जिला है, सीमावर्ती जिला है। जी सर। तो मालवा संस्कृति का असर है या राजस्थानी संस्कृति का असर ज़्यादा है वहाँ पर, जी सर। वो सब भी पूछ सकते हैं, तो इन्हीं पर ध्यान दीजिए। बाकी आपके साइबर वगैरह के बारे में जानकारी कुछ रखी है, कुछ नहीं रखी है, तो उसमें भी सर अब थोड़ा ना लाइट की वजह से बहुत ज़्यादा एकदम से घबराहट और सारी चीज़ें एकदम ऐसा लगता है जैसे कि बहुत भूल गई हो वैसा। ये वहाँ नहीं, पे ऐसा सर होता मैं है कि 1-2 बार इंटरव्यू। भूलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, हम सब भूलते रहते हैं, उसको रिवाइज करते रहना पड़ता जी है। सर। तो अब 7 दिन में यही तो करना है कि जो भी पढ़ा है पिछले 10 वर्षों में, 15 वर्षों में, स्कूल के दिनों से 7वीं 8वीं कक्षा से जब हम पढ़ते हैं, लगभग चीज़ें वो काम आती रहती, जी सर। तो सब एक तेज़ी से रिवाइज करना है, तो करें। जी सर। ठीक है, बाकी चीज़ों की चिंता ना करें, खाली इन विषयों पर थोड़ा सा रिविजन कर दीजिए। जी सर। और कोई जिज्ञासा तो नहीं है? मैम से पूछना था सर, मैम ये साड़ी अच्छी है। ठीक लग रही। आपने राजस्थानी टाइप की साड़ी पहनी है, कोटा डोरिया की, तो हो सकता है वही जो सर ने बताया ना, राजस्थान की संस्कृति का प्रभाव वो पूछा जा सके। जी चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।